तो जी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के दो सबसे बड़े सत्यानाशियों से, यानी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। ये आपस में युद्ध लड़ रहे थे। समय था 1775 का। अब वैसे ये लड़ क्यों रहे थे? तो भैया सीधा सा कारण था। अमेरिका ब्रिटेन से कह रहा था छोड़ रहे मेरी जमीन, और भैया ब्रिटेन उसका कहना साफ, बेटा ये तो मैं देता ना। No, 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 hell no, no. अब इस बात का क्या लॉजिक है? तो देखो लॉजिक बिल्कुल साफ है। अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था, मतलब ब्रिटेन वालों ने अमेरिका को कब्जा रखा था, जिसकी आजादी के लिए अमेरिका ब्रिटेन से जंग लड़ रहा था। हाँ जी, अमेरिका दुनिया का वो पहला देश है जिसने ब्रिटेन की गुलामी से आजादी छीनी थी। वैसे ब्रिटेन ने जितने भी देश गुलाम बना रखे थे वो सब के सब एक ही स्वर में ये बात कह रहे होंगे, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे ना ना, इन्हें शर्म ना है, ये बेशर्म लोग हैं। इन्होंने आज भी जलियांवाला बाग के लिए माफी नहीं मांगी है। चलो वीडियो पे आगे चलते हैं। तो भैया न्यूयॉर्क में हो रहा था युद्ध। अब भैया इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने जहाज भेजकर न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर अमेरिकियों की फील्डिंग लगा दी। देखो मामले को बहुत ध्यान से सुनना। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सेना को लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए थे वो जहाजों में भरकर न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर उतार कर अमेरिकी सेना को सप्लाई किया जा रहा था। तो बस ब्रिटेन वालों ने अपने जहाज खड़े करके उस सप्लाई को काट दिया। अब जब हथियारों की सप्लाई कटी तो भैया न्यूयॉर्क में लड़ रही सेना ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इनके जहाजों को टपका दिया जाए। लेकिन भाई साहब ब्रिटेन के जहाज न्यूयॉर्क बंदरगाह पर ताबड़तोड़ गोला बारूद का बूम बाम मसाला फेंक रहे थे। मतलब उन जहाजों को वहाँ से हटाने का कोई चांस ही नहीं था। अब यहाँ पर एंट्री होती है दुनिया की पहली सबमरीन की। चलो सीधा कहानी पर चलते हैं। और हाँ, पहली सबमरीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी युद्ध में भाग लेने वाली ये दुनिया की पहली सबमरीन थी। मतलब इससे पहले भी कुछ मॉडल बनाए गए थे लेकिन वो कामयाब हुए ही ना। अब जी अमेरिकी विद्रोहियों ने ढोल ढपाल बजाकर खबर फैला दी कि जो कोई भी ब्रिटेन के जहाजों को डुबोने में तिकड़मबाजी लगा सकता है वो अपने खूंखार ख्यालों के साथ सामने आए, उसे उचित मान सम्मान दिया जाएगा। अब जी डेविड बुशनेल और आइजैक डूलिटिल नाम के दो युवक सामने आए। इसमें बुशनेल ने ये कहा कि वो पानी के अंदर फटने वाला बम बना सकता है और डूलिटिल बोला कि वो इस बम के फटने की टाइमिंग को नियंत्रित कर सकता है। मतलब गन पाउडर, अंडर वाटर माइन, ऐसे खतरनाक विषयों में इस बंदे की रुचि थी। और जी आइजैक डूलिटिल ये जनाब थे घड़ी निर्माता। अगर शॉर्ट में बोलूं तो एक केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियर मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जी बॉम्ब बनाना, फिर उसका टाइम बॉम्ब बनाना, ऐसे इन लोगों ने वैज्ञानिक कौन से चैप्टर पढ़ रखे थे? बड़े खतरनाक लोग हैं ये तो। भाई साहब खतरनाक तो है। देखो ये जो डेविड बुशनेल है ये तो येल यूनिवर्सिटी का पढ़ाकू छात्र था। मतलब गन पाउडर, अंडर वाटर माइन, ऐसे खतरनाक विषयों में इसकी रुचि थी। और जी आइजैक डूलिटिल ये जनाब थे घड़ी निर्माता। अगर शॉर्ट में बोलूं तो एक केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियर मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब भैया बम गोला बनकर तैयार हो गया, लेकिन समस्या आई ये कि इसे जहाज के पास लेकर कैसे चलें? तो भैया इस समस्या को सुलझाने के लिए अब इन दोनों ने एक ऐसा जुगाड़ बनाने की ठानी जो पानी के अंदर चल सके। मतलब पतली गली से जहाज के पास जाए, बम चिपकाए और बस वहाँ से गोली हो जाए। अब भैया अमेरिका ने एक पेड़ काटा, उसे अंदर से खाली किया, उसके अंदर मशीनी तामझाम फिट करके यानी प्रोपेलर वगैरह लगाकर लोहे के छल्ले से दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर तार की मदद से सील करके एक जुगाड़ तैयार कर लिया। अब इसके अंदर लगा था एक पंप, जिसे हाथ से चलाओगे तो इस तान तमूरे के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा और ये पानी की सतह पर ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं चलाओगे तो एक लीवर घुमाने पर पानी इसके अंदर आना शुरू कर देगा और ये पानी में डूब जाएगा। अब समस्या ये थी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। मतलब इसके अंदर बैठा हुआ बाबू बहादुर बस कुछ घंटे तक ही जीवित रह सकता था। अब उसके बाद या तो ऊपर आओ या जल समाधि ले जाओ। अब भैया इसको चलाने के लिए एजरा ली नाम के एक ऑफिसर को चुना गया, जिसको ये बताया गया कि भैया जरा इस जुगाड़ को सैर सपाटे पे ले जाओ और आकर अपने अनुभव के बारे में बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये तामझाम? भाई साहब इसे चलाने के बाद एजरा ली का कुछ ये रिएक्शन था। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इसके बाद ऑफिसर्स की मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि इस मिशन को एजरा ली ही अंजाम देगा। जब ये एजरा ली को बताया गया तो एजरा ली का कुछ ये रिएक्शन था। ये धोखा, ये सरासर नाइंसाफी, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। और कर लो, नई टेक्नोलॉजी की तारीफ है, यही आ रहा होगा एजरा ली के दिमाग में भी। पर भैया एजरा ली मना तो कर नहीं सकता था। तो हुआ ये कि मिशन को पूरा करने से ठीक एक रात पहले एजरा ली को दस्त लग गए और फिर उसके बाद मिशन को पोस्टपोन करना पड़ा। अब भैया खबर पहुंच गई बेंजो चाचा तक। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब, जिन्होंने तूफानी रात में लेकर दिया
हाथ में पतंग पर लोहे की चाबी लटकाकर उड़ाई थी और मरने से बाल बाल बचे थे। वैसे आजकल इनकी सेल्फी डॉलर पर मिलती है। तो भाई साहब जब इनको सबमरीन बनने की खबर मिली तो ये अपने चेले चंटारों के साथ वहाँ पहुँच गए। मतलब मार्केट में नए टाइप का हथियार आया था तो खबर तोड़नी ही थी। अब इन्होंने भी अपना गणित लगाकर ये बता दिया कि बेटा तेरा जुगाड़ है बढ़िया। देखो, अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ जो विद्रोह कर रहा था उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा योगदान था। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो आदमी थे जिनके मुंह से शाबाशी के 2 शब्द अमेरिकी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर थे। अब आगे सुनिए। अब प्लान ये था कि पानी में नीचे नीचे जाएगी, जहाज के नीचे ड्रिल से छेद करेगी, एक बॉम्ब चिपकाएगी और बस 9 तो 11 हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद बम फटेगा, जहाज को ले डूबेगा। लेकिन भैया ऐसा तो हुआ ना, क्योंकि ब्रिटेन के जहाजों के नीचे कॉपर की प्लेट लगी थी। हो गया सत्यानाश। अब भैया इससे छेद हुआ ना और ये वापस आ गई। अब इसके बाद 1-2 बार इन लोगों ने दोबारा सेम काम करने की कोशिश करी, लेकिन कामयाबी हाथ ना लगी। लेकिन यहाँ से ये बात सबको समझ में आ गई कि अब युद्ध पानी के अंदर और पानी के ऊपर दोनों जगह लड़ा जा सकता है। अब देखो, हमें सबमरीन की जरूरत क्यों पड़ी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी चीज है और वो ये कि भाई साहब ये टॉर्पीडो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब इसकी क्या जरूरत थी या कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से अंडर वाटर मिसाइल बनाई गई। देखो जी, जब शुरुआती सबमरीन बनाई गई थी तो एक भाले पर गोला लगाकर, मतलब टाइम बॉम्ब टाइप का, जहाज के निचले हिस्से में उसे टांग दिया जाता था और बस गोला फटेगा, जहाज को ले डूबेगा। लेकिन समस्या ये थी कि ये शुरुआती सबमरीन पानी में ज्यादा गहराई पर जा नहीं सकती थी। मतलब अगर जहाज पर मौजूद किसी सैनिक की इस पर नजर पड़ी तो उसके बाद होती थी गोलीबाजी, जिसमें कई बार ये सबमरीन डुबोई भी जा चुकी है। अब इसका इलाज ये निकाला गया कि पास जाकर नहीं, दूर से हमला करना पड़ेगा और इस जरूरत की वजह से गैस वाले टॉर्पीडो बने। और चिंता ना करो, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन एक मजेदार चीज सुनो, जैसे ही अंडर वाटर मिसाइल यानी टॉर्पीडो बने तो इसे फायर करते हुए सबमरीन चलाने वाले दुश्मन के जहाज की तरफ इसे भेजते हुए क्या उम्मीद लगाते होंगे? वो देख लो एक बार। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी ना हुआ, मतलब कभी इसका निशाना लगा और कभी ना लगा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आइए बताता हूँ। ये जो गैस वाले टॉर्पीडो थे, इनके पिछाड़ी से निकलने वाले हवा के बुलबुले पानी के ऊपर एक निशान बनाते थे, जिससे ये पता लग जाता था कि भाई साहब जहाज की तरफ एक टॉर्पीडो आ रेला है और अगर पर्याप्त समय मिल गया तो जहाज को साइड में हटाकर टॉर्पीडो से बचा जाया जा सकता था। अब यही वो कारण था जिसकी वजह से गाइडेड और बैटरी ऑपरेटेड टॉर्पीडो बनाए गए, यानी होमिंग एंड वायर गाइडेड टॉर्पीडो। चलो आपको एक और काम की चीज बताता हूँ। जो शुरुआती सबमरीन थी उन्हें हाथ से चलाना पड़ता था, उसके बाद उसमें साइकिल फिट कर दी, यानी पैडल मार कर चलाना पड़ता था। अब भाई साहब इंसान है हार्ड मास का पुतला, कितना ही जान लगा लेगा, तो मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी और ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब डीजल वाली सबमरीन बन गई, मतलब डीजल इंजन लगाकर, मतलब पानी के नीचे तो बैटरी से चलेंगी लेकिन पानी के ऊपर डीजल इंजन से चलेंगी, तो जब ऐसी सबमरीन बनाई गई यानी जर्मन यू बोट्स, तो भाई साहब समस्या थी ये कि उन्हें चलाने के लिए ज्यादा तेल भरकर कैसे चलें, क्योंकि अगर ज्यादा तेल भरेंगे तो सबमरीन भारी हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी, और ना भरें तो भाई साहब दूर तक न जाएगी। अब इसका इलाज निकाला गया, टैंकर सबमरीन। हाँ जी, हिटलर के नाजी जर्मनी ने टैंकर सबमरीन भी बनाई थी जो जर्मन यू बोट्स को फ्यूल सप्लाई करने का काम करती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यू बोट सबमरीन तेल लेकर डूब सकती थी तो टैंकर सबमरीन काहे नहीं डूबी? तो भैया उसका कारण था ये कि टैंकर सबमरीन में इंजन के अलावा सिर्फ तेल का टैंक ही था, कोई हथियार गोला बारूद नहीं था, तो इसका वजन तो अपने आप ही हल्का हो गया और इसी कारण की वजह से ये बना पानी के नीचे अंदर चलता फिरता पेट्रोल पंप। लेकिन भाई साहब इस टैंकर सबमरीन को तेल भरने के लिए पानी की सतह पर ऊपर आना पड़ता था, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये जुगाड़ जर्मनी के दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया, उन्होंने इसे धर लिया। चलो जी, सबमरीन के इतिहास से बस इतना ही। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सबमरीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। मतलब आपने जो सबमरीन की क्लासेस सुनी है, स्कॉर्पियन क्लास, अकूला क्लास, आखिर इनका मतलब क्या है, इसमें कितने तरह के टॉर्पीडो होते हैं, हमला होने पर बचाव कैसे होगा, मतलब ये जमूरा पानी में ऊपर नीचे कैसे जाएगा, और अगर डूबना तय है तो बचने का कौन सा रास्ता है, और इसमें जो हमने नए नए तामझाम लगा रखे हैं, मतलब डिकॉय वगैरह, यानी दूसरी सबमरीन से अपने आप को बचाने की क्षमता, वो कैसे काम करती है। लेकिन ये सब बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पर चिंता ना करो, जल्दी आने वाली है, 1 या 2 दिन के अंदर ही दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय भारत।